नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि इस समय मिडिल ईस्ट में साहब तनाव है और वो तनाव फिलिस्तीन और इजराइल के वजह से है। ठीक है साहब, अब इस फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध अगर वहीं तक सीमित रहता है तब भी साहब थोड़ी राहत है, लेकिन ये युद्ध अगर बढ़ता है यानी कि और भी कंट्रियां अगर इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो फिर साहब बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। फिर विश्व को साहब एक मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट बाकायदा छपी है, ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिक्स ने ये आशंका जताई है और वो रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है, आप जाके उसको पढ़िए। पूरी चीज उन्होंने बताई है कि साहब क्या क्या हो सकता है। देखिए, उस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बिंदु मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आपको सारी चीजें पता है ऑलरेडी कि इस समय हालात कैसे हैं, वर्ल्ड वाइड सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन टॉप पे है, पहले रशिया यूक्रेन के कारण और अब साहब इजराइल और फिलिस्तीन के कारण। यानी कि आपको पता ही है कि क्रूड ऑयल का लगातार बढ़ना जारी है। अब ये क्रूड ऑयल जब बढ़ता है ना, तो हम जैसे जो देश हैं, जो लोग बाहर से मंगाते हैं कच्चा तेल, वो साहब बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में खड़े हो जाते हैं। अब क्रूड महंगा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन पे डायरेक्ट असर डालता है वो। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में जब क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन के और ऊपर जाने के चांसेस है और ऐसे में साहब जो ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने आशंका जताई है कि साहब महंगाई बढ़ सकती है। और उसका कारण भी उन्होंने बताया है कि साहब अगर ये युद्ध इजराइल, फिलिस्तीन, हमास और वहीं तक सीमित रहता है, दूसरी कंट्रियां अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है तब भी राहत की बात है, लेकिन अगर ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट हो गया फिर तो साहब और दिक्कत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि और भी अरब कंट्री फिर ईरान का साथ देने उतर सकते हैं। और इजराइल का साथ देने के लिए आपको पता ही है कि इस समय सुपर पावर अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, मैंने पूरी लिस्ट लगाई है। तो इस कारण आने वाले समय में थोड़ी चिंता बन सकती है कि अगर ये लड़ाई थोड़ी सी बढ़ती है यानी कि दूसरे देश इसमें सम्मिलित होते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक चिंता का विषय होगा और ये अच्छी खबर नहीं है इक्विटी मार्केट के लिए। ऑलरेडी साहब इन्फ्लेशन का प्रेशर है, बॉन्ड यील्ड ऊपर है और साहब अगर ऐसा होता है तो आपको पता ही है कि फिर क्रूड के भाव में आग लगेगी, वो 100 के भी ऊपर जाने का दम रखता है। और फिर साहब 100 के ऊपर जब चला जाएगा ना ये, फिर तो भारत की साहब दिक्कत परेशानी होना स्वाभाविक है 100 के ऊपर। तो इस चीज को आपको समझना है, उस रिपोर्ट को पूरी पढ़िए, पूरी चीज आपको जानकारी मिलेगी। इसीलिए हम लोगों ने समय को पहचाना और समय रहते अपने प्रॉफिट को लॉक करा। आज भी कुछ स्टॉक में जो प्रॉफिट के शेयर हम लोगों के पास थे वो भी हमने थोड़े से बेचे हैं। कुछ एक स्टॉक है जो अंडर वैल्यू है और जो इस लड़ाई से जिनका फायदा हो सकता है, वैसे तो लड़ाई से फायदा किसी का नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो दोस्तों जो बढ़ेंगी, जैसे गोल्ड, उन्हीं स्टॉक पे हम फोकस कर रहे हैं। जैसे एफएमसीजी के स्टॉक केआरबीएल, इन्हीं स्टॉक पे हम फोकस कर रहे हैं। इसीलिए हमने राजेश एक्सपोर्ट और केआरबीएल में अपनी पोजीशन बना के रखी है और मैंने आपको भी इनमें बाय करने की सलाह दी है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि मौके का फायदा उठाना चाहिए और समय को पहचानना चाहिए। समय ने हमसे कहा कि भैया इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, बॉन्ड्स के जो ब्याज दरें हैं, बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बढ़ रही हैं, एफआई पैसा निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुक करो। हमने प्रॉफिट बुक करा। उसके बाद थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना भी पड़ता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारा काम ही यही है। अब अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए हमने कुछ ऐसी चीजों को तलाशा जिसमें आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। बुक वैल्यू से काफी नीचे राजेश एक्सपोर्ट है, अच्छी खासी पी और आकर्षक वैल्यूएशन पे केआरबीएल ट्रेड कर रहा है, इसीलिए हमने उनमें जाना बेहतर विकल्प समझा और उन्हीं दोनों स्टॉक पे हमें फोकस करा। तो आप इस रिपोर्ट को पढ़िए, ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिक्स पे और क्या क्या बातें कही हैं, और साहब मुझे इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।